नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11th हाउस के विषय में कि 11th हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमें किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी देता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग द 11th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 11th हाउस के विषय में वैदिक 11th हाउस का वर्णन। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक होगा कि आपका 11th हाउस कुंडली के अंदर कौन सा है। इसके लिए अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू एक से लेकर के देख रहे हैं तो आपको पता होगा, अब तक आप सीख चुके होंगे कि 11th हाउस कैसे देखा जाता है। परंतु यदि आपने इसी वीडियो से देखना स्टार्ट किया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपकी जन्मपत्री के अंदर अपनी जन्मपत्री खोल करके देखें। आपकी जन्मपत्री के अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उन कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा। इसके साथ साथ उसके इस हाउस में ये सब हाउसेज होते हैं अलग अलग 1 से लेकर 12 तक। इस हाउस के अंदर लग्न ASC असेंडेंट या लय लिखा होगा तो ये आपका फर्स्ट हाउस है। इसे फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे और यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th हाउस। तो ये आपका 11th हाउस है। अब आपको पता चल चुका है कि आपका 11th हाउस कौन सा है। तो अब देखते हैं कि 11th हाउस आपको किन चीज़ों के विषय में जानकारी देता है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर 11 लिखा है तो आपकी कुंडली के अंदर यहाँ 11 की जगह कोई और अंक भी हो सकता है। 1 से लेके 12 के अंदर 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। उसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस हाउस के विषय में चर्चा करेंगे कि ये हाउस हमें किन चीज़ों के विषय में जानकारी देता है। देखिए, जो जातक है वह अपने पुरुषार्थ, अपने भाग्य के माध्यम से, अपने पिता माता, अपने कर्म, अपने ऑक्यूपेशन, अपनी जॉब के माध्यम से जो कुछ भी लाभ प्राप्त करता है, कोई भी वह कार्य करता है, अगर मान लीजिए वह बिजनेस करता है, कोई चीज़ की खरीद बेच करता है, तो जो प्रॉफिट आता है, जो लाभ आता है, वह 11th हाउस बताता है। 11th हाउस के माध्यम से लाभ की प्राप्तियां होना, लाभों की प्राप्तियां होना ये देखा जाता है। इसके साथ साथ जो 11th हाउस है ये बताता है कि जातक का मान सम्मान, नेम फेम कितना होगा, जातक के कितने दूरी तक उसका नेम फेम होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यापार व्यवसाय जॉब इत्यादि करेगा जातक तो उसका नेम फेम कैसा होगा। अगर अच्छा कार्य करेगा, अच्छे स्टार होंगे, कुंडली के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी होगी तो जातक का अच्छे कार्यों में नाम होगा। अगर किसी कारण से प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर नाम उसी प्रकार से होगा, जैसे कार्य करेगा वैसा ही उसका नेम फेम होगा। इसके साथ साथ जो 11th हाउस है यह बताता है कि जातक अगर मेल है तो उसका लेफ्ट हैंड कैसा होगा, उसके विषय में भी जानकारी देता है। और यदि जातक फीमेल है तो यह उसके राइट हैंड के विषय में जानकारी देगा कि उसका राइट हैंड कैसा है। अगर किसी कारण से 11th हाउस में अशुभ ग्रह हो या 11th हाउस किसी प्लेनेट की एस्पेक्ट की वजह से दूषित हो या डिस्टर्ब हो किसी भी तरीके से, या किसी भी प्रकार से 11th हाउस पीड़ित हो, अगर 11th हाउस पीड़ित है तो हो सकता है कि जातक का अगर मेल है तो उसका लेफ्ट हैंड और फीमेल है तो उसका राइट हैंड किसी प्रकार से विकृत हो सकता है या किसी प्रकार का उसमें रोग दोष हो सकता है, ये देखने में आता है। इसके साथ साथ 11th हाउस बताता है कि जातक के मित्र कैसे होंगे। अगर 11th हाउस में अच्छे प्लेनेट हैं तो जातक के मित्र भी अच्छे ही होंगे, और अगर 11th हाउस के अंदर अशुभ प्लेनेट यहाँ पर या क्रूर प्लेनेट हैं तो जातक के मित्र भी उसी प्रवृत्ति के होंगे। इसके साथ साथ जातक जीवन में जो भी कर्म करके धन लाभ प्राप्त करता है उसे किस प्रकार से जमा करता है, किस प्रकार से उसकी रखवाली करता है, उसी धन को किस प्रकार से वह फिक्स कर पाता है या बचत कर पाता है, इसके विषय में भी 11th हाउस बताता है कि जातक
कितना ज़्यादा अपने धन को संचित कर पाता है, या संचित धन के विषय में 11th हाउस बताता है कि जातक ने कितना धन संचय कर लिया है और आने वाले समय में जैसे जैसे प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है उसके अनुसार गोचर में जातक कितना धन का संचय कर पाएगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हाउस बताता है, आज के समय में बैंक होता है, बैंक के अंदर पैसे जमा करते हैं, फिक्स एफडी इस तरीके की पॉलिसी में हम पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो फिक्स हो जाता है। परंतु पहले ज़माने में जब ये लिखा गया था उस समय में धन को घड़े के अंदर करके रखा जाता था, घर के अंदर ही छुपाया जाता था, या खेत इत्यादि में छुपा दिया जाता था, जंगल में छुपा दिया जाता था। तो वो धन का संचय करना ही ये होता था। आज के ज़माने में वो बैंक के थ्रू हो जाता है। पहले समय में वो धन का संचय खेत इत्यादि के जमा छुपाने, घड़े में छुपाने, घर में छुपाने के माध्यम से होता था। तो जातक कितना धन संचय कर पाएगा, उसका बैंक बैलेंस कैसा होगा, इसके विषय में 11th हाउस जानकारी देता है। इसके साथ साथ जो 11th हाउस है ये बताता है कि जातक के संबंध, पहले तो ये बताएगा कि जातक के चाचा और बुआ कितने होंगे, जातक के पिताजी के भाई और बहन की संख्या कितनी होगी। इसके साथ साथ क्या जातक के संबंध उसके चाचा और बुआ के साथ अच्छे रहेंगे। अगर यहाँ पर अच्छे प्लेनेट मौजूद हैं तो आप देखेंगे कि जातक के संबंध उसके चाचा और उसके बुआ के साथ बहुत अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे। अगर किसी कारण से 11th हाउस के अंदर प्लेनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है, या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हैं, या किसी भी प्रकार से 11th हाउस पीड़ित है, तो आप देखेंगे कि जातक के संबंध उसके चाचा और उसके बुआ के साथ मधुर नहीं रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ 11th हाउस बताता है कि जातक के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी के विषय में बताता है जातक के पास ज़मीन, खेत, जायदाद इनकी कितनी अधिकता होगी, जातक के पास कितना बड़ा प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद का बैलेंस होगा। इसके साथ साथ ये जो 11th हाउस है ये बताता है कि जातक के बड़े भाई और बहनों की संख्या कितनी होगी और उनके साथ जातक के संबंध कैसे होंगे, उनके रिलेशन कैसे होंगे। अगर 11th हाउस शुभ अवस्था में है तो सभी प्रकार के शुभ रिजल्ट प्राप्त होते हैं, और यदि किसी प्रकार से 11th हाउस पीड़ित हो जाता है तो फिर रिजल्ट में शुभता नहीं आती है, अशुभता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो 11th हाउस है ये बताता है कि जो जातक है इसके स्पाउस के माताजी के जो परिवार है, स्पाउस की माताजी का परिवार मतलब स्पाउस का ननिहाल, वह किस अवस्था में है, किस प्रकार के इसके नाना जी, नानी जी स्पाउस के किस नेचर के हैं, उनका कुटुंब कैसा है, किस प्रकार का वह जीवन व्यतीत करते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में भी बताता है। तो इसके लिए अभी इतना ही। आप अगर ये था 11th हाउस के विषय में वर्णन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।